नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम सामिईन नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर इंतहाई अफसोस के साथ आपके सामने हाज़िरी हुई है। यकीनन आपके इल्म में होगा कि गुज़िश्ता दिनों सरकारी सतह पर जो प्रोग्राम रखा गया, जिस तकरीब का इनेकाद किया गया और फिर उस तकरीब में जिस अंदाज़ में हमारे बच्चियों को नचवाया गया, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की मौजूदगी में और इसी तरह बड़े बड़े ओहदों पर फाइज़ शख्सियात की मौजूदगी में, यकीनन ये बहुत ज़्यादा काबिल अफसोस भी है और काबिल मज़म्मत भी है। इन हालात में जहाँ एक तरफ हमारा मुल्क वो दिवालिया होने के करीब है, हर तरफ से परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं, मसाइब ही मसाइब हैं, मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। इन हालात में मैं समझता हूँ कि सरकारी सतह पर इस तरह के प्रोग्रामात का इनेकाद करना ये बहुत ज़्यादा काबिल अफसोस हैं और हम अल्लाह के सामने शर्मिंदा है कि इलाही आप हमें माफ़ फरमा। और इसके साथ साथ इससे भी ज़्यादा काबिल अफसोस बात यह है कि हमारे जय्यद उलमा किराम वहाँ मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में इस तरह के प्रोग्रामात का मुनाकिद होना यकीनन ये इससे और ज़्यादा काबिल अफसोस है। हमारे कुछ जज्बाती हज़रात वो ये कहते हैं कि हमारे उलमा वहाँ पर मौजूद तो थे, लेकिन जब बच्चियों को नचवाने का टाइम आया वहाँ से उठ कर चले गए। मेरे भाई, मेरे दोस्त, सवाल इसी पर तो बनता है कि हमारे उलमा वहाँ से उठकर चले क्यों गए? उनके सामने शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह डटकर खड़े क्यों ना हुए? मजाल था कि कोई उनकी तरफ टेढ़ी आंख से देख सकता था, मजाल था कि कोई उनकी तौहीन करता। और हमें इस चीज़ का भी पता था कि आपकी बात नहीं मानी जाती, आपकी वजह से उस प्रोग्राम को ख़त्म नहीं किया जाता, लेकिन हम जैसे अदना कारकुन लोगों के सामने फ़ख्र से ये कह तो सकते थे कि हमारी क़ियादत उनके सामने डटी रही, हमारी क़ियादत उनके सामने शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह वो खड़े रहें, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई, उनकी बात सुनी नहीं गई। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे कुछ उलमा वहाँ बैठे रहे और सुनने में आ रहा है कि कुछ वहाँ से उठकर चले गए। यकीनन कुछ का वहाँ बैठना भी गैर मुनासिब और कुछ का वहाँ से उठकर चले जाना भी गैर मुनासिब। बस हम इस पर अफसोस ही कर सकते हैं और हम शर्मिंदा है। यकीनन आज मैंने एक वीडियो देखा जिसमें मौलाना जमालुद्दीन साहब ख़ुद अपनी शर्मिंदगी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन मौलाना साहब प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद शर्मिंदगी का इजहार करना, यकीनन लोग इस चीज़ को तस्लीम नहीं करते, लोग इसको मानते नहीं कि प्रोग्राम ख़त्म होने तक आप वहाँ बैठे रहें, प्रोग्राम ख़त्म होने तक आप वहाँ बैठकर सुनते रहें, प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद आप पार्लियामेंट में खड़े होकर आप इसकी मजम्मत करते हैं। यकीनन ये भी गैर मुनासिब हैं। इसलिए हम अल्लाह के सामने भी शर्मिंदा है, हम आवाम के सामने भी शर्मिंदा है, हम आवाम के सामने कुछ नहीं कह सकते। बस हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि इलाही हमारे इस मुल्क पर रहम फरमा, इलाही इस पर बसने वाले मुसलमानों पर रहम फरमा, इलाही हमें ऐसी क़ियादत नसीब फरमा जो हकीकी मानों में इस मुल्क को इस्लामी फलाही रियासत बना सके। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।